जब बात आएगी सलमान की अना पर, तो अम्मा तो उसी का साथ देगी। वैसे भी तुम पर मनहूस का थप्पा जो लगा हुआ है, मुझसे ज्यादा खतरे में तो तुम हो। हाँ, तुम बर्दाश्त कर लेती हो, मार खा के, ताने सुनकर, बेइज्जत होकर, पर बचोगी तो तुम भी थी, क्योंकि मैंने सलमान को भी देखा है और अपनी अम्मा को भी। आप ही बचा रही हूं ना अपना घर, आगे भी बचा लूंगी, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। एक कमजोर और मजलूम औरत के पास कुर्बानियां देने के सिवा बचता ही क्या है अज़रा? आप ही फिर मजबूत तो आप ही बहुत हैं, फिर अपना घर क्यों नहीं बचा पा रही आप? अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने शौहर के साथ खुश रहें अपने घर में। जगह आपने बनानी है आप ही, जो पिछले 15 साल में आप नहीं बना सकी। आसिफ भाई यहाँ आकर पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके पास आखिरी मौका है। आप उन्हें फ़ोन करें, उनसे माफ़ी मांग लें। वो आपका सहारा है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए माफ़ी मांग लें। कैसे माफ़ी मांगू मैं उससे? हाँ, वो यहाँ आकर तलाक के पेपर बनवाता फिर रहा है और मैं उससे माफ़ी मांगू? अज़रा, ये मेरी बेइज्जती है। तो आप ही अगर घर बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लें। कॉम्प्रोमाइज करने से घर नहीं बचते हैं, तुम क्यों नहीं समझती अज़रा? कोशिश तो करें आप ही, एक बार मेरी बात मानकर तो देखें। सलमान और अम्मी के कहने पर तो आसिफ भाई कभी नहीं आएंगे। सर झुकाना सीखें, सर उठाने का मौका भी मिल जाएगा। अपने घर को अपनाएं, उसे किसी और के पास मत जाने दें। आपकी एक माफ़ी आपके बच्चों को आपसे मिलवा सकती है। आप आसिफ भाई को समझने की कोशिश तो करें, वो खुद आपको समझने लग जाएंगे। हेलो आसिफ भाई, आप आ ही गए थे तो फिर अब किस बात की नाराज़गी है? कब से ट्राई कर रहा हूँ आपका नंबर, लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। देखें, आप हमारे मेहमान हैं, इस घर का हिस्सा हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप एक दफ़ा घर आए, बैठ के सुकून से बात करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखें, आप तो समझदार हैं, आप बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अम्मी भी बहुत परेशान है आपके जाने के बाद, वो हमारी बड़ी हैं, आप उनका ही ख्याल कर लें। आप एक दफ़ा घर तो आए ना, बैठ के आराम से बात करते हैं, फिर आप जो फैसला करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे, आप आ जाएं एक दफ़ा। हेलो हेलो आसिफ भाई, अजीब इंसान है यार।
बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात ही नहीं करना चाह रहे वो। सारा, तुमने समन को कॉल की थी? हाँ, मैंने उससे कॉल की थी। नंबर तुमने किससे लिया है? अभी आप उसका इतना जिक्र करती थी तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ, थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। वैसे भी तो कुछ दिनों में पाकिस्तान आ रही है ना वो। मैं क्या पूछ रही हूँ सारा, तुमने नंबर मेरे मोबाइल से लिया है? जी बिल्कुल। बहुत गलत बात है ये तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो? ये एक घरेलू औरत को सूट करता है कि वो इस तरह घर में चोरी छुपे ये हरकतें करे? आप ही अगर मैं आपसे नंबर मांगती तो शायद आप मुझे ना देती। तो मैंने सोचा आपका मोबाइल घर पे रखा, मैं उससे बात कर लेती हूँ। मैं क्यों मना करती तुम्हें? मुझसे मांग लेती नंबर। आप क्यों बात को इतना बढ़ा रही हैं? छोटी छोटी बातों पे लेक्चर देना शुरू कर देती हैं। मैंने जस्ट बात की है उससे। और तुमने बात की भी उससे तो क्या की? इस बारे में उससे बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों, क्या हो गया आप ही? किसी लड़की से उसकी शादी के बारे में पूछना मना है क्या? आप भी तो इतने अरसे से उसके साथ शादी के बारे में डिस्कस करती हैं ना। मैंने कर लिया तो क्या हो गया? तो यहाँ पर भी तो यही बातें होंगी ना समन से। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आप उसकी शादी के बारे में इतना सीरियस होकर सोच रही हैं। तुम्हें चैन क्यों नहीं है सारा? क्यों उस मासूम का दिल बदजन कर रही हो तुम और जली कटी बातें कर रही हो उससे? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नंद भी मेरे बारे में कोई बदगुमानी रखती है। मैंने उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जिससे उसकी अना को ठेस पहुंचे। क्यों क्यों तुम अपने रास्ते में कांटे बोए चली जा रही हो? तुम्हें इस बात की जलन है ना कि वो यहाँ पर आ रही है? नहीं आप ही, मुझे जलन इस बात की नहीं है कि वो यहाँ आ रही है। मुझे शक इस बात पे है आपका उसे यहाँ बुलाने का मकसद एक घर उजाड़ना। अब बदगुमानी तुम्हारे दिल में है तो मैं काश ऐसा ना होता और मुराद को आपकी हकीकत का पता चल जाता। तो फिर सुन लो, तुम्हारा घर सिर्फ मेरी वजह से बचा हुआ है। झूठ बोल रही हैं आप। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा घर बर्बाद करने में। सारा, तुम्हारी ये जो सोच है ना, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी इस तरह। जानती हूँ मैं, आप सिर्फ मुझे बद्दुआएं देंगी। नहीं, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। तुम बड़ों की इज्जत करना सीखो, बदगुमान होना छोड़ दो। अजरा, आसिफ भाई को पता नहीं क्या हो गया है यार। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है वो। बहुत गलत हो रहा है अजरा जी। और अम्मी को मैंने कहा था कि आसिफ भाई को जल्दी बुला लें, लेकिन नहीं, कोई बात मानता ही नहीं है। उनको लगता है कि बोलता है तो ये बोलता रहे बस। अब बात यहां तक पहुंच गई है। वो सारी गलती अम्मी और आपी की है इसमें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं अब आपी को इस घर में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलमान, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप? अपने गुस्से को ठंडा रखें, वरना सारी बात आप पर आ जाएगी। अरे तंग आ गया हूं यार मैं रोज रोज के झगड़ों से। अब खत्म हो जाना चाहिए ये। हो जाएंगे झगड़े खत्म। और मैंने बात की है आप से। आप ही खुद उनसे बात करेंगी और तहम्मुल से बात करेंगी। आप ही, और वो भी तहम्मुल से बात करेंगी। सोचो भी मत तुम, जो बात बन रही होगी ना वो उसको भी बिगाड़ देंगी।
सलमान, आप फिक्र ना करें, नहीं बिगड़ेगी बात। और अब बात उनके बच्चों पर आ गई है। वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो बच्चों से दूर रहें। आप प्लीज़ हौसला रखें। नहीं, पहले मेरा इरादा कुछ और था। सारा को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। समन को कॉल करने की क्या जरूरत थी उसे? प्लीज तुम उसे समझाओ और जितना जल्द हो सके पाकिस्तान भेज दो। उसकी पहली फुर्सत में टिकट करा दो, यहाँ भेज दो। हाँ, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। समन को भेजो पाकिस्तान। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर घर बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कर लें। सर झुकाना सीखें, सर उठाने का मौका भी मिल जाएगा। अपने घर को अपनाएं, उसे किसी और के पास मत जाने दें। आपकी एक माफ़ी आपके बच्चों को आपसे मिलवा सकती है। आप आसिफ भाई को समझने की कोशिश तो करें, वो खुद आपको समझने लग जाएंगे। क्या करूं मैं इस औरत का? हेलो। मैं तुम्हारा फोन तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार घर पर फोन करके जिस तरह बच्चों को तंग किया हुआ है, इन्हें फोन करना बंद करो। आसिफ प्लीज, वो मेरे बच्चे हैं, इतने संगदिल मत बनो। मैं माँ हूं उनकी। मैंने गलती की जो मैं उनको वहां छोड़कर यहाँ चली आई। शुमाला, क्या तुमने एक गलती की है? मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को माफ़ और दरगुजर किया है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। आसिफ प्लीज, पुरानी बातों को भुला दो और घर आ जाओ। अम्मी बहुत परेशान है। क्या अम्मी परेशान है या फिर तुम खुद परेशान हो? मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम बच्चों के लिए परेशान हो। कोई का इस तरह रिलैक्स होकर बात करता है? तो फिर समझ जाओ कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। शुमाला, मजबूरी में कोई फैसला मत करना। आसिफ, मुझे मजबूर किया गया है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि मैं क्या कहूँ। तुम भी तो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। मेरा गुस्सा भी बढ़ता रहता है और फिर हालात यहाँ तक पहुंच गए कि हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। देखो शुमाला, घर जाने का पहला कदम तुमने खुद ही उठाया था। मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि तुम घर से जाओ, और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें मैं घर से निकालूं। तो मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं और क्या करती। हालात वालात कुछ भी नहीं थे, बस ये सब बातें तुम्हारे गुस्से की वजह से होती रही हैं। अच्छा ठीक है आसिफ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। प्लीज एक बार घर आके बात कर लो। और हाँ, बच्चों से कहो ना मुझसे बात कर ले, वरना सच में मुझे कुछ हो जाएगा। आसिफ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं
बच्चों से बात करके तुम्हें फ़ोन करवाता हूँ। ठीक है। हाँ तो आ गए आप। अब आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लगा देना खाना, लेकिन वो साबिर अंकल की बेटी की कल शादी है, उनका इनविटेशन आया है, तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम साथ चलें। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे आप बोले। ठीक है, लेकिन टाइम पे रेडी हो जाना प्लीज़ यार। हाँ हाँ बिल्कुल। मुराद, परसों समन आ रही है मेरी, अभी उससे बात हुई है। सारा तुम मेरी मदद करोगी प्लीज, समन करूँ तैयार करने में। अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली आपने समन को बुला ही लिया। और सारा आपके साथ हेल्प करवा देगी रूम सेट करने में। मुराद, कल तो आप शादी पे जाने का बोल रहे हैं ना? सारा, कल का पूरा दिन है और हमने रात में जाना है शादी में, तब तक तुम अपना सारा काम खत्म कर लोगी। नहीं मुराद, कोई मसला नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। नहीं नहीं, आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है शादी में जाना। नहीं नहीं मुराद, तुम लोग जाओ, हम कल दिन में काम ख़त्म कर लेंगे और शाम तक सारा तैयार हो जाएगी। बल्कि इसको मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूँगी। ये कभी कभार तो जाती है तुम्हारे साथ, और अगर इसकी खुशी है तो फिर तुम इसे ज़रूर लेके जाओ। अच्छा, आप ही मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कल कितने बजे फ्लाइट है, ठीक है? बल्कि काम करेंगे, हम साथ चलेंगे। ठीक है, मैं कंफर्म कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा दो जब तक। आसिफ बेटा, मुझे आप पे बहुत एतमाद था और आपने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। यकीन करो कि शुमाइला से ज्यादा मुझे तुम पे एतमाद था। तुम इतने समझदार हो, इतने अरसे से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लेते, हम बैठ के इस मसले का हल निकाल लेते। आंटी, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब वैसे भी हम दोनों का रिश्ता एक बर्दाश्त की हद तक ही रह गया था, अब मज़ीद मेरे बस में नहीं रहा। आंटी, अब ना मैं चाहता हूँ ना ही मेरे घर वाले चाहते हैं कि यह रिश्ता मज़ीद चले। बेटा, इससे बहुत बदनामी होगी और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आंटी, इससे पहले बच्चों पे कौन सा अच्छा असर पड़ रहा था? और जो भी लड़ाई झगड़े घर में होते थे बच्चों के सामने तो होते थे। मैंने कई बार शुमाइला को समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। इसके बावजूद आप उससे पूछें कि मैंने कभी भी उसे घर से निकलने का नहीं कहा, और आज वो यहाँ आई है तो अपनी मर्जी से आपके पास आई है। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो। बेटा, तुम कुछ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करने दो। आंटी, कोई फ़ायदा नहीं है, अम्मी भी वही कहेंगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। फिर बच्चों का क्या होगा? आंटी, बच्चे अभी भी हम संभाल रहे हैं और आगे भी हम ही संभालेंगे। लेकिन आसिफ, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ दिनों की तो बात ठीक है, लेकिन बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकती थी तो शुमाइला इस तरह घर छोड़कर क्यों आई? वो भी मेरी इजाज़त के बगैर। वो घर छोड़कर अकेले किस तरह आपके पास आई? देखो बेटा, जिंदगी तहम्मुल से गुजरती है, और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस तरह से बच्चों को नहीं रख पाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शुमाइला बच्चों के बगैर रह पाएगी? आसिफ बेटा, वो नहीं रह पाएगी। मैंने उसे देखा है बच्चों के लिए तड़पते हुए। शुमाइला की गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। नहीं नहीं आंटी, प्लीज़, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वकील से बात कर चुका हूँ, और वैसे भी तलाक के बाद उस शादी का मैं हक रखता हूँ। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी तैयारी भी कंप्लीट करा दूंगी।
मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद जा सकती हूँ, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। मुझे तो ये सोच सोच के दुख हो रहा है कि एक तलाक याफ्ता बेटी को मैं घर में बिठा के रखूंगी। अगर ये बात तुम्हारा आप ही को पता चली तो उन पे क्या गुजरेगी, उनका क्या हाल होगा अम्मी।